चलिए बीकानेर का रुख करेंगे क्योंकि खास कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान के तहत डीवाई चंद्रचूड़ आज बीकानेर में और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। दीक्षित, वाइस चांसलर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, नीरज गायकी जी संयुक्त सचिव न्याय विभाग भारत सरकार, और यहाँ सभागार में उपस्थित सीजीआई साहब, हमारे माननीय 2 विधायक उपस्थित हैं, बीकानेर वेस्ट के माननीय जेठानंद जी व्यास और श्री कोलायत के हमारे अंशुमान सिंह जी भाटी 2 विधायक हमारे उपस्थित हैं। हमारी प्रथम नागरिक हमारी महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित भी यहाँ उपस्थित है। हमारे डीजे साहब भी उपस्थित हैं। यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं देवेंद्र जी वो भी उपस्थित हैं। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों में आईजी साहब उपस्थित हैं, डिविजनल कमिश्नर उपस्थित हैं, एसपी साहब, जिला कलेक्टर उपस्थित हैं, और हमारे कुछ ऐसे गणमान्य नागरिक हैं जिनके मैं नाम ले हूँ तो वो भी काफ़ी गणमान्य नागरिक है, लेकिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे उपस्थित हैं, रघुवीर जी, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी कुलदीप जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और वरिष्ठ में एडवोकेट का जिक्र करूँ तो आर.के. दास गुप्ता साहब जो जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और एडवोकेट भी हैं, ऐसे काफ़ी सीनियर एडवोकेट भी उपस्थित हैं। गणमान्य नागरिकों में मैं सत्यप्रकाश जी आचार्य जी का नाम लूँ या संपत जी पारिक का लूँ, किसका लूँ, बहुत लोग, हमारे अशोक बोबरवाल जी का लूँ, बहुत लोग उपस्थित हैं गणमान्य नागरिकों में जो जिक्र कर रहे थे कि क्या क्या करता है न्याय विभाग। तो आज पता चला कि न्याय विभाग क्या क्या करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पता ये चला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बीकानेर में आ गए, ये हिस्ट्री बन गई है सर। नाउ इट हैज बिकम ए हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री क्यों बन गई है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 5 विभाग उसके लिए सेलेक्ट किए कि हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया 75 साल, जब देश की आज़ादी के अमृतकाल चल रहा है, देश गणतंत्र भी तो हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र में प्रवेश किया, हमारा रिपब्लिक हुआ देश, तो इसको भी सेलिब्रेट करो। तो 75 साल में प्रवेश कर गया गणतंत्र, तो इसके लिए क्या सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो ऐसे 5 विभाग हमारे चिन्हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। उसमें न्याय विभाग का, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक न्याय विभाग है, लॉ एंड जस्टिस इसका पूरा नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं। उनको ये काम दिया कि आप संविधान कैसे बना होगा, संविधान में कौन कौन लोग रहे होंगे, संविधान कैसा हमारा इतना अच्छा बना कि हमने लोकतांत्रिक जो मूल्यों को हमने इतना आगे बढ़ाया, इसके बारे में चर्चा करो। वकीलों से चर्चा करो, गणमान्य नागरिकों से चर्चा करो, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करो। दिल्ली में तो करो ही करो, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन रीजनल इसकी कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए। जैसे रीजनल शब्द आया तो मैं भाई जी पकड़ लियो शब्द, मैं कि रीजनल में काम अपन चाल जैसी। तो मैं गया सीजीआई साहब के पास, मैंने कहा सर इसका उद्घाटन तो उपराष्ट्रपति जी ने कर दिया दिल्ली में, अब मुझे कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करनी है। तो हमारे मंत्रालय लेके आया साहब, बॉम्बे ठीक रहेगा, चेन्नई ठीक रहेगा, साहब कलकत्ता ठीक रहेगा। मैंने कहा यार बीकानेर नहीं ठीक रहेगा क्या? तो बोला साहब ये नेक्स्ट फिर सीजीआई साहब को ही करना है, तो उनसे आप पूछ लो। मैं इनके पास गया, मैंने थोड़ा बीकानेर का इतिहास और हिस्ट्री काफ़ी इनको जिक्र किया, महाराजा गंगा सिंह जी का भी जिक्र किया, क्यों ये यहाँ आने पे इन्होंने सहमति प्रकट की। बीकानेर के इतने लोग बैठे हैं, महाराजा गंगा सिंह जी का सुप्रीम कोर्ट से क्या संबंध था, इसकी थोड़ी जानकारी देता हूं। जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने कहा भाई आप 500 से अधिक राजा महाराजा हो तो हम कैसे बात करें, किस तरह से करें, कभी किसी से करें, वो कह रहा है ये छोटा है ये बड़ा है। बोला इसको आप 21 तोपों की सलामी दे तो, इसको 11 को दे तो, इसको आपने पहले बुला लिया हमें लेट बुलाया, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी हैं सर, जिन्होंने गवर्नर जनरल को, जिसको वायसराय भी कहते थे, उनको एक सलाह दी कि व्हाई डोंट यू क्रिएट ए बॉडी, जैसे उद्योगपतियों के लिए बॉडी है, चैम्बर है कोई,
तो हम राजाओं के लिए भी आप चैम्बर क्रिएट करो ना। तो उन्होंने कहा यार ऐसा चैम्बर भी हो सकता है क्या? तो बोला आप सजेस्ट करो। तो एक नोट लिखा सर महाराजा गंगा सिंह जी ने गवर्नर जनरल को। पहले नोट से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो 1.5 साल बाद दूसरा नोट लिखा कि इसका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम हो सकता है, और इसका कोई पदाधिकारी हो तो उसको आप सेक्रेटरी जनरल कह सकते हो। ऑनरेरी, राजा कोई पैसा नहीं लेगा, ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल कह सकते हो। तो उसको मान गए, बोला यार ठीक है, एक आदमी आप तय करो कौन होगा आपका सेक्रेटरी जनरल। तो राजाओं की मीटिंग हुई, राजाओं को पूछा गंगा सिंह जी ने कि भाई ये ऐसा करना है, इससे ठीक रहेगा, एक आदमी रहेगा तो आपकी बात कह दूंगा ना, कोई आप जुड़ जाओ कोई और बन जाओ। तो राजाओं ने, सब ने, ये गंगा सिंह जी की ऐसा वक्तव्य था, सारे राजा मिले उस मीटिंग में और उन्होंने कहा महाराजा गंगा सिंह जी हम तो आपको ही सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं। तो पहले वो सेक्रेटरी जनरल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के महाराजा गंगा सिंह जी रहे। जब दूसरी मीटिंग हुई उन्होंने कहा सेक्रेटरी जनरल नाम ठीक नहीं, कही राजाओं ने आपत्ति की, ये तो ठीक नहीं है साहब, ये कोई एसोसिएशन थोड़ी है, तो महाराजाओं का एक संगठन है, तो क्या होना चाहिए? तो चांसलर सब ठीक लगा। तो फिर चांसलर जो बने पहले, वो भी महाराजा गंगा सिंह जी बने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के, वो भी पहले बने। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या संबंध है? पहली सीटिंग उनकी कहीं और होती थी, लेकिन जब पार्लियामेंट बन गई तो पार्लियामेंट में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को कमरा दिया गया, जिसको हम आजकल रीडिंग रूम कहते हैं। कुछ ऐसे साथी हैं बीकानेर के जो गए हैं, मैंने उनको दिखाया, वो प्रोजी जी, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो, आप ही कहते क्या? हमसे तो वो जो रीडिंग रूम है वो कभी कभी प्रीवी काउंसिल भी बैठती थी, आती थी, तो उन्होंने कहा भाई ये खाली करना पड़ेगा। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वहाँ से वो जगह खाली हुई और फिर प्रीवी काउंसिल भी कई बार बैठे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट, हमारा देश आज़ाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ। हमारे संविधान के 3 जो प्रमुख अंग है उसमें एक प्रमुख अंग न्यायपालिका है, उसकी शुरुआत होती है 28 जनवरी 1950 को।